हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो एकेडमी। आज हम आप लोगों को 12 के फिजिक्स क्लास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण के बारे में आज बताएंगे। तो इस 3 टॉपिक को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से देखना और समझना होगा। अगर आपको पूरे तरीके से ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में हमारे वीडियो को लाइक भी। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो हमारे दैनिक लाइफ में एक गाड़ी के ध्रुव के जैसा होता है। अब यहाँ पर हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो इसलिए विद्युत लगाते हैं। तो उसी तरह जिस तरह से ध्रुव में 2 चक्के लगे होते हैं, 2 चक्के कैसे होते हैं? दोनों समान परिमाण के होते हैं। या अगर इस गाड़ी में 2 चक्का लगा हुआ है तो दोनों किस तरह से होता है? दोनों समान परिमाण के होते हैं। दोनों किस तरह होते हैं? दोनों समान परिमाण के होते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। उसी तरीके से हमारे इस चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव में 2 समान प्रकृति के आवेश होते हैं। 2 समान आवेश होते हैं। क्या होता है? 2 समान आवेश होता है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग प्रकृति के होते हैं। एक माइनस है तो एक प्लस है, और ये दोनों एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है। सपोज दैट इसके बीच की जो डिस्टेंस है L इधर और इसको L इधर, तो इन दोनों का अगर बीच की दूरी देखें तो ये बीच की दूरी कितने होंगे? 2L होंगे। समान परिमाण के 2 आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश जब एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हो तो इससे बने निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव को समझ लिया कि विद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ होता है। अगर ये आवेश, यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये आवेश और ये आवेश दोनों समान परिमाण का होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए? दोनों समान परिमाण का होना चाहिए। अगर ये 3 माइक्रोकूलम है तो ये भी 3 माइक्रोकूलम का होना चाहिए, लेकिन दोनों जो होगा विपरीत प्रकृति का, ये प्लस है तो ये कैसा होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ, ये कहलाया विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाया? विद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग सीखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज होता है। स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम का कंक्लूजन है। ये क्या है? सिस्टम का कंक्लूजन है। यहाँ पर हम लोगों ने एक द्विध्रुव को बनाया। देखो, ये ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? एक द्विध्रुव बनाया, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो बीच की दूरी है वो 2L है। तो स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। तो P बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी है 2L, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी के गुणनफल ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसको परिभाषित करना हो तो स्टूडेंट इस तरह से करेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किन्हीं 2 आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित करेंगे। अगर हम इसका SI यूनिट देखें तो आवेश का क्या होता है स्टूडेंट? कूलम होता है। आवेश का क्या होता है? कूलम। और ये बीच का डिस्टेंस है तो इसका क्या होगा? मीटर होगा। तो कूलम मीटर होता है। अगर हम विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक देखें तो कूलम मीटर होता है।
स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अगर जहाँ कहीं भी समान विद्युत क्षेत्र हो, जहाँ कहीं भी समान विद्युत क्षेत्र हो और उसमें हम किसी एक द्विध्रुव को ला करके रख देते हैं तो वो किस तरह कार्य करता है ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो इस जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, क्या बोलते हैं? टॉर्क। सपोज दैट ये एक विद्युत क्षेत्र है। स्टूडेंट्स यहाँ से गौर से इस फिगर को देखेंगे, ये एक विद्युत क्षेत्र है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है और हम यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव को किसी एंगल पर, किसी कोण पर हम इंसिडेंट कराएंगे। सपोज दैट हम थीटा कोण पर हम क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर इस द्विध्रुव के दो बल युग्म कार्य करेगा। क्या करेगा? दो बल युग्म कार्य करेगा। और सपोज दैट ये F1 है और F2 है, तो यहाँ पर दो बल युग्म कार्य कर रहा है और इसके जो बीच की दूरी है विद्युत द्विध्रुव के वो कितने होंगे? 2L होंगे। यहाँ पर जो दोनों दो बल युग्म कार्य कर रहा है, इन दोनों बलों में से एक बल और इसके आघूर्ण के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण। सदिश गुणन को, इसके सदिश गुणन को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण और टॉर्क बोलते हैं। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉर्क क्या चीज़ होता है और इसका परिमाण कितना होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो हम अभी आपको बतलाएं कि टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क को हम लोग जे से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? उल्टा जे से। टॉर्क को किससे सूचित करते हैं? उल्टा जे से। तो टॉर्क जो होता है कि दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, यहाँ पर एक बल किसी एक बल का परिमाण ले लेते हैं, मान के चलो इसको F ले लिए, और इसके बीच जो लंबवत कार्य करता है, इसके बीच दोनों बल के द्वारा जो लंबवत कार्य दूरी जो होता है, कार्य दूरी जो होता है उसके गुणनफल सदिश गुणन के बराबर होता है। सपोज दैट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसके लंबवत दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होगी इसकी लंबवत दूरी। तो इसकी लंबवत दूरी सपोज दैट ये 2L है और यहाँ पर इसका कितना है? थीटा। तो लंबवत दूरी क्या होगा? P। तो P बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? साइन थीटा हम लोग जानते हैं P/H होता है। और इस समकोण त्रिभुज में ये जो एक समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में ये आपका हाइपोटेनस है और ये क्या है? एक परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? P/H। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर P ये दूरी है, मान के चलो इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं और C मान लेते हैं। तो ये BC जो है ये इस त्रिभुज का लंबवत दूरी है। ये क्या है? इस त्रिभुज का लंबवत दूरी। तो हम P बराबर लिख सकते हैं, P बराबर क्या लिख सकते हैं? H इंटू साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? H इंटू साइन थीटा। और P को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H को क्या लिखेंगे? 2L इंटू साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? H, इस लंबवत दूरी को P को क्या लिख सकते हैं? BC को क्या लिख सकते हैं? BC को 2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम BC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? BC। तो स्टूडेंट आप लोग देखें इस फिगर को कि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होते हैं। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर H आपका 2L हो जाता है और BC बराबर जो हम देखेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार 2L इंटू साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले पर अगर लाएँ, दोनों बलों में से कोई एक बल का परिमाण F लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर BC के जगह पे क्या लिख लेंगे? 2L इंटू साइन थीटा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला से हम पिछले क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है F/Q। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? F/Q। तो हम F इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q इंटू E, लिख सकते हैं Q इंटू E। तो हम इस F के जगह पे ये Q इंटू E लगा देंगे, ठीक है। तो Q इंटू E यहाँ पे रख दिए।
तो ये 2L साइन थीटा हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो E इधर करते हैं और Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है Q इंटू 2L और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। तो यहाँ पर हम E इंटू P साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सदिश रूप में लिखें, इस टॉर्क को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E सदिश और साइन जहां पर रहेगा वहां पर क्रॉस लगेगा। साइन रहेगा, क्या रहेगा? क्रॉस। तो इसको हम क्रॉस P वेक्टर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अगर विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण को सीखना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है फिगर। अगर आप फिगर को समझ गया तो विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण आसानी से आप समझ जाएंगे। आई होप कि आज के वीडियो में आपको विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण को अच्छे से समझा पाया। अगर आप समझ गए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।